नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति में गढ़वाल पर। कांग्रेस ने जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल के उपनेता के नाम की घोषणा की, तुरंत ही एक चर्चा शुरू हो गई कि आज उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी गढ़वाल के नेताओं को एक किनारे पर क्यों खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान अखबार ने भी इस पर एक स्टोरी छापी है। कई अन्य बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी इस पर खबरें की है। खुद कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने भी इस पर एक बयान जारी किया है, जिसकी बात करेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि गढ़वाल के नेता प्रदेश की राजनीति में इतने किनारे पर खड़े हो गए हैं। वरना तो आप गौर कीजिए, गढ़वाल के नेताओं का उत्तराखंड की राजनीति में शुरुआत से ही अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, प्रीतम सिंह, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और भी कई सारे बड़े नाम हैं जो इसकी गवाही देते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल का वर्चस्व रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आखिर क्यों ऐसा नहीं है और क्यों ऐसा हो रहा है? यह सुनियोजित है या फिर वक्त की जरूरत के हिसाब से प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है? इस पर बात करते हैं। आप तीन घटनाओं को गौर से देखिए। एक, जब केंद्र में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पिछले साल जुलाई में हटाया गया तो उनकी जगह पर कुमाऊं के नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में जगह दी गई। दूसरी घटना, जब तीरथ सिंह रावत को अचानक से हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस समय तुरंत चर्चा शुरू हुई कि गढ़वाल के वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए हो सकता है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भाजपा में मुख्यमंत्री कुमाऊं के मैदानी भाग से और प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल के मैदानी भाग हरिद्वार से तय रहा। और अब कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं के पर्वतीय भाग से, नेता प्रतिपक्ष कुमाऊं के मैदान से और विधायक दल का उपनेता कुमाऊं के मैदान से नियुक्त कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यह सवाल बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति करवट लेती हुई दिख रही है। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। आप तीन बातों पर गौर कीजिए। एक, इस समय भाजपा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्री है, जिनमें 2 दलित चेहरे हैं। एक रेखा आर्य कुमाऊं के सोमेश्वर से और दूसरे कुमाऊं के बागेश्वर से विधायक चंदन राम दास, दोनों कैबिनेट मंत्री है। मंत्रिमंडल में 2 दलित चेहरे तब शामिल किए गए जबकि अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा भी दलित समुदाय से ही आते हैं। और दूसरी बात, हरीश रावत ने चुनाव के दौरान यह इच्छा जताई कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कोई दलित बनना चाहिए। इसके बाद अब कांग्रेस ने प्रदेश की राजनीति के बड़े दलित चेहरे यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष का बड़ा पद दे दिया है। वो भी तब जबकि यशपाल आर्य भाजपा से कांग्रेस में चुनाव के एकदम पहले आए थे। वो अलग बात है कि वो पुराने कांग्रेसी है और करीब 8 साल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस समय उनको यह जिम्मेदारी देना चौंकाने वाला फैसला है। और तीसरी बात, इस चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने में दलित वोट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तराखंड में राजनीति के केंद्र में ठाकुर, ब्राह्मण और कुमाऊं गढ़वाल एक फैक्टर के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन अब 2 फैक्टर और जुड़ रहे हैं, एक दलित और दूसरा परिसीमन को देखते हुए मैदानी जिलों को ज्यादा महत्व देना। इसीलिए जब भी यह बात की जाए कि उत्तराखंड में कौन राजनीतिक पार्टी किस तरह से अपनी जीत की रणनीति बना रही है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी हो गया है कि आप दलित और मैदानी सीटों के समीकरणों को साधने के लिए क्या कर रहे हैं। यह एक सच्चाई है और भाजपा कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों से यह सच्चाई दिख रही है। और याद कीजिए, भाजपा ने हरिद्वार से मदन कौशिक को प्रदेश संगठन की कमान इसी सोच के साथ दी थी। हाँ, यह सच है कि एक कारण संगठन में खींचतान भी रहा है, लेकिन बड़ा कारण उत्तराखंड में बदल रहे राजनीतिक समीकरणों की तस्वीर ही रही है। वैसे जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने इस पर एक बयान भी जारी किया है। उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर गढ़वाल और कुमाऊं की बात कर रहे हैं। अजय भट्ट खुद 4 साल तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड को उत्तराखंडियत के साथ देखे जाने की जरूरत है। मैं भी कर्ण मेहरा की बात का समर्थन करता हूं। पूरे प्रदेश को एक नज़र से उत्तराखंडियत के साथ देखे जाने की बहुत ही सख्त जरूरत है, लेकिन ध्यान में यह देना होगा कि कहने और करने की बात में अंतर नहीं होना चाहिए।
प्रदेश की समूची तरक्की के लिए क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठने की जरूरत है, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर पाएगी? यह मेरा सवाल है। और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कर्ण मेहरा भी अपनी बात को रखने के दौरान भाजपा के अजय भट्ट का नाम लेते हैं, उदाहरण भाजपा का देते हैं और याद दिलाते हैं कि उस वक्त कोई क्यों नहीं बोला जब भाजपा ने दोनों प्रमुख पद कुमाऊं को दिए हुए थे। इसलिए मैं कहता हूं कि क्षेत्रवाद और जातिवाद से पहले राजनीतिक पार्टियां ऊपर उठे, फिर जनता तो खुद ब खुद ऊपर उठ ही जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।